हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटर चैनल पे। आज हम लेकर के आए हैं फिर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संबंध अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन है? ठीक है, तो इसमें होगा ए यानी कि मुंबई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा सी यानी कि राजस्थान। ठीक है, उसके बाद भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि गंगा नदी। ठीक है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी यानी कि हीराकुंड बांध। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि जवाहर सुरंग। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी कि 1916 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि मुंबई। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि विछेंद्री पाल। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ठीक है, बी यानी कि किरण बेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि सरोजनी नायडू। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि M फातिमा बीवी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे जाकर, इसका आंसर होगा बी यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, उसके बाद इसका आंसर सी होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि रीना कौशल धर्म सक्तु। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी यानी कि 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? ठीक है, इसका आंसर होगा सी यानी कि सिंधु शब्द से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है? तो ये हो गया आपका दूसरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि रीढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सी, सिक्किम। ठीक है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है कौन सा था? इसका हो जाएगा आंसर बी, किशन कन्हैया। ठीक है। उसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवसर पुरस्कार विजेता कौन थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि सत्यजीत राय। ठीक है। उसके बाद भारत के प्रथम वायरस कौन थे? तो ये हो गया आपका बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उसके बाद भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका सी यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर डी यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है। उसके बाद भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जीवी मावलंकर। ठीक है। उसके बाद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि विश्वनाथ आनंद। ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, इसका आंसर होगा बी द न्यूज टुडे। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो इसका आंसर होगा ए मिताली राज। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बी यानी कि 8वीं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है कौन? इसका आंसर होगा बी यानी कि के.जे. उदेसी। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सी यानी कि मीरा कुमार। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका हो जाएगा ए यानी कि सी.वी. रमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सी यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये इसका आंसर बी अमर्त्य सेन। ठीक है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इसका आंसर होगा ए यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि मदर टेरेसा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा बी यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा सी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि ताकत और साहस। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि गहरा केसरिया रंग होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि सफ़ेद रंग होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि हरा रंग होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका होता है सी यानी कि 3:2 होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि शांति और सत्य का। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि विकास और उर्वरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तीलियां होती है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 24। ठीक है। उसके बाद भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मोर। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि कमल।
ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि बरगद का, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि जनगण मन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, इसका आंसर होगा सी डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो इसका आंसर होगा ए यानी कि वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि आम है, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि हॉकी, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पाद होता है, ठीक है, तो ए यानी कि राजस्थान में उत्पाद होता है, ठीक है। उसके बाद भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 6%, ठीक है। उसके बाद भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 1990 ईस्वी से, ठीक है। उसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा बोर्ड कब स्थापित हुआ था, इसका आंसर है ए यानी कि 15 नवंबर 1983 को, ठीक है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि मुंबई, ठीक है। उसके बाद भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि दादा साहब फाल्के, ठीक है। उसके बाद भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन था, इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद भारत में शिक्षा है एक क्या है, इसका है डी यानी कि मूल्यभूत अधिकार, ठीक है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था, ठीक है, इसका आंसर होगा बी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, इसका आंसर होगा सी यानी कि 2002 से, ठीक है। उसके बाद कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि गोदावरी नदी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का विश्वतम पशु मेला लगता है कहाँ, तो ये होगा डी यानी कि सोनपुर मेला, ठीक है। उसके बाद है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा ए यानी कि अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 8। उसके बाद भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों से कम है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि सतलुज नदी पर, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर में, ठीक है। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि 228 राजमार्ग हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है वो कौन सा है, इसका आंसर होगा बी हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद वह नदी घाट जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सा है, इसका आंसर होगा बी यानी कि दामोदर नदी, इसको पुकारा जाता है रूर के नाम से। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर होगा बी यानी कि पंजाब, ठीक है। उसके बाद शांति घाटी स्थित है कहाँ पे है, इसका आंसर होगा सी यानी कि केरल में, ठीक है। उसके बाद मंदुरई कहाँ है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। जय हिंद।